नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आरसीबी विक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़, कई लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 64 नए केस। बड़ोदरा में ग्लोबल आउटरीच मिशन से लौटे सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, कहा जंग धर्म का नहीं आतंकवाद का मामला। आईपीएल 2025 में इस साल आरसीबी ने जीत हासिल की। इस जीत के जश्न के चलते बेंगलुरु में आरसीबी परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें भगदड़ मचने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। रिपोर्ट की माने तो इस भगदड़ में 3 लोग मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 50,000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। भगदड़ में 15 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। भीड़ में एक बच्चा भी बेहोश हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई। टीम जब एयरपोर्ट पहुंची तो हजारों लोग वहां मौजूद थे। टीम होटल से विधानसभा के लिए निकली। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने विधानसभा में टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। दरअसल आरसीबी ने एक दिन पहले आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया और 18 साल के बाद आरसीबी इस सीजन की चैंपियन बनी। इसी खुशी को मनाने के लिए बेंगलुरु में परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। देश में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। वहीं गुजरात में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने चिंताएं बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के कोविड डैशबोर्ड के अनुसार बुधवार यानी 4 जून को गुजरात में बीते दिन की तुलना में 64 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही गुजरात देश भर में कोरोना मामलों की रफ्तार के मामले में सबसे आगे निकलता जा रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित शहर अहमदाबाद है, जहां कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है और ये तीनों ही मृतक महिलाएं हैं। पहला मामला अहमदाबाद के पश्चिमी क्षेत्र स्थित सरदार पटेल स्टेडियम वार्ड में रहने वाली 20 वर्षीय युवती का है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरा मामला शहर के विंझोल क्षेत्र की 18 वर्षीय गर्भवती युवती का है, जिसे सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 जून की सुबह उसकी मौत हो गई। गुजरात में अब तक कुल 461 एक्टिव केस हैं, जिससे गुजरात देश में सबसे अधिक कोरोना केस वाले राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पक्ष को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए सांसदों के डेलीगेशन विदेश दौरे पर भेजे गए थे। इन्हीं में से एक डेलीगेशन का हिस्सा बने वडोदरा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, जिन्होंने इस दौरे की जानकारी साझा की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के पश्चात भारत ने वैश्विक मंच पर अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए ग्लोबल आउटरीच मिशन की शुरुआत की। इसी मिशन के तहत बहुपक्षीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा पर गया, जिसमें वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी भी शामिल थे। विदेश दौरे से लौटने के बाद भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने अपने दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी समर्थन मिला है। सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे झूठ नैरेटिव्स को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि भारत की छवि को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की जा रही है। सांसद जोशी ने बताया कि दौरे के दौरान बलूचिस्तान की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग भी उठाई गई। भारत की न्यूक्लियर नीति पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत परमाणु हमला पहले नहीं करेगा, लेकिन जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने ये स्वीकार किया कि इस्लाम में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है और आतंकी गतिविधियों को धर्म से जोड़ना गलत है। हमारा डेलीगेशन एक ग्रुप 3 माननीय राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा जी नेतृत्व हेठળ અમે લોકો જાપાન, સાઉથ કોરિયા, સિંગાપોર, ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયાના પ્રવાસે હતા। આ તમામ દેશોના या तो पूर्व प्रधानमंत्री, तमाम देशों विदेश मंत्री, गृह मंत्री, कायदा मंत्री, घना देशों लोकसभा हो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एमना स्पीकर
એ લોકોથી લઈ અને એમના કાઉન્ટર ટેરરિઝમના જે સંગઠન હોય, એમના જે વિવિધ પાર્ટીઓ હોય, જેમ કે સાઉથ કોરિયામાં હમણાં જ આપને ખ્યાલ હશે, ગઈકાલે જ પરિણામ આવ્યું અને ચૂંટણી ચાલતી હતી, અમે ગયા ત્યારે ચૂંટણી ચાલતી હતી. આ ચૂંટણીની અંદર અમે એવી સ્ટ્રેટેજી કરી કે બંને પાર્ટીઓને મળ્યા, બંને પાર્ટીઓના જે પ્રોબેબલ અમને લાગે કે જે લોકો આગળ જતા ભારતનો પક્ષ મૂકી શકવાના છે, એમને મળી અને અમે રજૂઆત કરી. અને જે રીતે ઓલ પાર્ટી ડેલિગેશન સમગ્ર વિશ્વમાં ગયું અને અઠવાડિયાની અંદર આપણને વિશ્વના પણ નેરેટિવ બદલતા દેખાય. VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के दाहोद जिले से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। दाहोद में 75 साल के रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर DR मीणा ने अपने 75वें जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए 75 पौधे लगाए हैं। ये कार्यक्रम दाहोद के केंद्रीय विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। मीणा साहब का पर्यावरण प्रेम नया नहीं है।
इससे पहले भी उन्होंने अपने 59वें जन्मदिन पर 59 पौधे लगाकर समाज को हरा भरा रखने का संदेश दिया था। उनका ये सफर साल 2003 से शुरू हुआ, जब 1999 से 2002 के बीच दाहोद में कम बारिश के कारण रेलवे कॉलोनी में लगभग 2500 पेड़ सूख गए थे। तब से लेकर 2011 तक उन्होंने ग्रीन रेलवे कॉलोनी अभियान चलाकर लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। 31 मई 2011 को मैं रेल सेवा से निवृत्त हुआ। जैसा कि आपको याद होगा, सन 1999 से लेकर सन 2002 तक लगातार 4 वर्षों तक दाहोद क्षेत्र में बहुत ही अल्प वर्षा हुई थी। परिणाम स्वरूप यहाँ का जो काली डैम है वो भी सूख गया था, छाप तालाब भी सूख गया था। रेलवे कॉलोनी में पानी की इतनी अधिक परेशानी हो गई थी कि माछल डैम से टैंकरों द्वारा यहाँ पानी मंगाया गया। भैरवगढ़ से वाटर स्पेशल यहाँ पर आती थी। परिणाम स्वरूप एक दिन छोड़कर एक दिन केवल 45 मिनट पानी दिया जाता था। इसके कारण इस रेलवे कॉलोनी के अंदर लगभग 2500 से अधिक बड़े बड़े पेड़ सूख गए थे। उन पेड़ों को देखकर दिल में यह विचार आया कि क्यों न अपनी रेलवे कॉलोनी को अपन पुनः ग्रीन कॉलोनी बनाए। इसी विचार को लेकर 23/9/2003 से लोगों के अंदर जन जागृति पैदा करके इस रेलवे कॉलोनी के अंदर ग्रीन कॉलोनी प्रोजेक्ट चलाया गया। प्रतिवर्ष बरसात के अंदर पौधों का रोपण किया गया और 2011 तक यह प्रोजेक्ट चला। परिणाम स्वरूप इस रेलवे कॉलोनी में 5,500 से अधिक पौधे वृक्षों का रूप धारण किया। हम लोगों के घर घर भी गए, वहाँ पर जैसा उन्होंने कहा, आम, जामफल, जो पौधे उन्होंने मांगे, आंवला, वो सभी उनके घर पे भी हमने लगाए और वो भी बड़े हुए। 2019 में मेरा 69वां जन्मदिन था। उस समय यहाँ के मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री ND शाकीवाड़ जी के उपस्थिति में 69 पौधों का रोपण 5 रास्ते से लेकर कारखाना गेट तक किया गया और उनका भी देखभाल की गई और वो भी बड़े हुए। अभी 1 जून 2025 को मेरा 75वां जन्मदिन था। उसी उपलक्ष्य में लोगों में पर्यावरण के प्रति जन जागृति हेतु यहाँ पर 75 पौधों का रोपण किया गया और इसमें सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ग्रीन कॉलोनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरी रेलवे कॉलोनी आज हरी भरी दिखाई दे रही है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी।
10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के अरावली में कई दिनों से लापता शख्स का शव बरामद हुआ है, जिससे कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। गुजरात के अरावली के मालपुर तालुका के सवापुर गांव में 25 मई से लापता युवक हर्षद चमार का शव वात्रक नदी से मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने और जातीय अपमान को लेकर 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बारे में डीवाईएसपी नवीन आहिर ने जानकारी दी। मालपुर पोलीस स्टेशनનો બનાવ છે। માલપુર તાલુકાના સવાપુર ગામ ખાતે થોડાક દિવસો અગાઉ હર્ષદભાઈ મીઠાભાઈ ચમાર, જેઓની વાઇફની ફરિયાદના આધારે તેઓની ગુમ જાણવાજોગ નોંધ લીધેલ હતી। તેઓના સર્ચિંગ માટે પોલીસ દ્વારા વિવિધ ટીમો બનાવી અને મહેનતમાં હતા। તે દરમિયાન જે ગોધરા માલપુર હાઈવે છે ત્યાં બ્રિજ આવેલો છે। બ્રિજના નીચેની જે વાત્રક નદી છે તે વાત્રક નદીના કાંઠે જે મૃતક જનાર છે હર્ષદભાઈ મીઠાભાઈ ચમાર, તેઓની ડેડ બોડી મળી આવેલ। ડેડ બોડીનું પ્રાથમિક ડોક્ટર દ્વારા તપાસની રિપોર્ટ કરી અને હાલ વધુ તપાસ માટે પીએમ માટે પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવેલ છે। સમગ્ર બનાવની હકીકત એ છે કે આ કામના આરોપીઓ ટોટલ 9 આરોપીઓ છે, જેઓ મૃતક જનારના ઘરની આજુબાજુમાં રહેતા હતા। તેઓના સમગ્ર બધા ઘરોની વચ્ચે એક સરકારી પાણીનો પીવાનો બોર હતો, જેમાં બોરમાંથી પાણી કાઢવા બાબતે તેઓને અગાઉ પણ એક વખત બોલાચાલી થયેલ હતી અને તેઓને સામાન્ય માથાકૂટ ને એવું બધું રહેતું હતું। તે દરમિયાન થોડાક દિવસ અગાઉ આ કામના આરોપીઓએ મૃતક જનારને જાતિ વિશે અપમાનિત કરી, ધાક ધમકી કરી અને તને જીવતો મૂકવાનો નથી, લગ્ન ગાળો પૂરો થઈ જવા દે, પછી અમે તમને જોઈ લેશું, એ રીતેની ધાક ધમકીઓ કરેલ હતી। અને તે બાદ આ વાત્રક નદીના કાંઠે તેમની આવી રીતે ડેડ બોડી મળી આવેલ। મૃત્યુનું પ્રાથમિક કારણ પાણીમાં ડૂબી જવાથી છે અને વધુ તપાસ માટે તે પેનલના પીએમ રિપોર્ટની રાહમાં છીએ। આ કામના તમામ 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। તમામનું નામદાર કોર્ટમાં પ્રોડક્શન કરી અને હાલ તમામ આરોપીઓ જ્યુડિશિयल કસ્ટડીમાં છે। सोने चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। ऐसे में आज चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। चांदी के दाम आज यानी 4 जून को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का भाव 540 रुपए बढ़कर 1,01,000 हो गया है।
इससे पहले चांदी का भाव 1,0460 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,0934 का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं सोने के दाम में आज मामूली तेजी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 121 रुपए बढ़कर 96,988 पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 96,867 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 रुपए ऑल टाइम हाई बनाया था। गुजरात के सूरत में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के सूरत में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की फीस में 20% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया है। छात्र संगठनों का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे छात्र अब इतनी भारी फीस नहीं चुका सकते। યુનિવર્સિટી પ્રશાસન અલગ અલગ કોર્सेसમાં ફી 20% જેટલા વધારા કરી દીધા છે। આ સ્ટેટ યુનિવર્સિટી છે અને ગવર્નમેન્ટ યુનિવર્સિટી છે। તમે માનો BA MA ઇન જર્નલિઝમ પહેલા ફી 20,000 હતા અને અત્યારે 20% વધારા કરીને 24,000 કરી દીધા છે। BCom પ્લસ LLB ના ફી પહેલા 25,000 એક સેમેસ્ટરના હતા અને યુનિવર્સિટી પ્રશાસન बढ़ाઈને 30,000 કરી દીધા છે। તો અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ આના વિરોધ કરે છે અને આજે આવેદન આપે છે। જ્યારે BC સર આ નિર્ણય વાપસ નહીં ખેંચશે તો અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરશે। આ આપણે યુનિવર્સિટી ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી છે, અહીંયા ગરીબ ઘરના વિદ્યાર્થીઓ પડે છે અને તમે આ 20% ફી વધારા કરીને શું સાબિત કરવા માંગો છો? આ 1% પર યોગ્ય નથી। અગર યુનિવર્સિટી પ્રશાસન આ બધું ફી વાપસ ખીચવામાં નહીં આવશે તો અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ યુનિવર્સિટીને તાલા મારશે અને જ્યાં સુધી આ વાપસ નિર્ણય લેવામાં નહીં આવશે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ ત્યાં સુધી આંદોलन ચાલુ રાખશે। હાલમાં જે વિદ્યાર્થીઓ માંગણી કરી રહ્યા છે, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાઓ જે માંગણી કરી રહ્યા છે એ ફી વધારાને લઈને છે। વિશ્વવિદ્યાલયના વિવિધ સત્તામંડળોએ ફી વધારો કરેલો છે અને હાલમાં જે વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત અમને મળી રહી છે એ વિદ્યાર્થીની રજૂઆતો અન્વયે પણ અમે ચોક્કસ કાર્યવાહી કરીશું અને એમની જે કંઈ રજૂઆત હશે એ યુનિવર્સિટીના વિવિધ સત્તામંડળોમાં રજૂ કરીશું અને સત્તામંડળોના જે પણ કંઈ ઠરાવ થશે તદનુસાર તંત્ર દ્વારા ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આપણી વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર આજે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા જે અમારી અલગ અલગ અભ્યાસક્રમની જે ફી વધારો થયો હતો એ બાબતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। એના સંદર્ભમાં છેલ્લા 14 વર્ષથી અલગ અલગ પ્રકારે જે ફી જે છે એ વધી નહોતી તેના માટે, કારણ કે કર્મચારીઓ, શૈક્ષણિક અને વહીવટી અને તમામ વિદ્યાર્થીની આનુષંગિક સેવાઓ, લાઇટ, પાણી, વીજળી, રસ્તો, મરામત એ તમામ પ્રકારના ખર્ચાઓમાં 6 થી 7 ગણા જેટલો જ્યારે વધારો થયો છે એની અંદર એ સંજોગોની અંદર તમામ અધિકાર મંડળોમાં પાસ કરીને એ સંવૈધાનિક પ્રક્રિયાથી આ ફી વધારો કરવામાં આવ્યો છે। છતાં પણ અમે આવતીકાલે ટૂંક સમયમાં એકેડેમિક કાઉન્સિલ, એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ અને બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટની જોઈન્ટ મિટિંગ બોલાવીને આ વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત જે છે એની અંદર અમે ચર્ચા કરીશું અને જે નિર્ણય આવશે એની અંદર જે કંઈ ફી ઘટાડો નક્કી થશે એ ચોક્કસપણે અમે વિદ્યાર્થીઓને જાણ કરીશું। અને વધુમાં જણાવવાનું કે આ ફી જે છે એ ફક્ત સમગ્ર યુનિવર્સિટીના તમામ વિદ્યાર્થીને લાગુ પડતી નથી। માત્ર ને માત્ર જે પ્રથમ સેમેસ્ટરની અંદર યુજી કક્ષાએ અને પીજી કક્ષાએ જે પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ લઈ રહ્યા છે એટલા જ વિદ્યાર્થીઓને આ लागू पड़े। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीति का घमासान चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर हल्ला बोल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में ट्रंप मोदी को सरेंडर होने को कहते हैं, जवाब में मोदी जी हुजूर कह रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने लिखा नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। वहीं इसके जवाब में भाजपा की ओर से असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने भी राहुल गांधी का एक्स पर पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के साथ लगाया गया है। मुनीर राहुल के गले में निशाने पाकिस्तान पहना रहे हैं। इसके साथ ही 1 एजेंडा 1 ड्रीम यानी एक एजेंडा एक सपना लिखा है।
इससे पहले 20 मई को भी भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक पोस्टर राहुल का चेहरा पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मिक्स किया था। वहीं राहुल के सरेंडर वाले बयान पर संबित पात्रा ने भी जवाब दिया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। हमेशा मोदी जी ने दिखाया है कि एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रशासन की नई पहल देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शासन प्रशासन की कार्यशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब समस्याएं सिर्फ कागजों में दर्ज होकर ठंडे बस्ते में नहीं बसी रहती, बल्कि प्रशासन सीधे गांव की चौखट पर पहुंचकर उनकी सुनवाई करता है और मौके पर समाधान भी करता है। इसी नई पहल के तहत ग्राम चौपाल 3.0 की शुरुआत की गई है, जिसका नेतृत्व खुद जिलाधिकारी नेहा शर्मा कर रही हैं। ग्राम पंचायत पथवलिया से इस पहल की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी नेहा शर्मा अधिकारियों की पूरी टीम के साथ गांव में पहुंची और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। आज यहाँ पर जो चौपाल का आयोजन, आज के दिवस में 5 गांव हम लोग कवर कर रहे हैं और हर चौपाल में हम लोग यही एक प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि जितने एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हो रही हैं, जो समस्याएं हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका क्या किस तरह से समाधान हो रहा है और किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। तो उसी क्रम में आज भी हम लोगों ने काफ़ी सारे मामले जो हैं उसमें दोनों पक्षों को, जैसे जहां पर 2 पक्ष के बीच में विवाद था, दोनों को बुला करके सुना समझा, मौके पर तुरंत टीम भेजी गई हैं। कुछ मामले हमारे सम्मुख में पुराने ऐसे मामले आए जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे, जैसे पथवलिया में अंडर पास की एक मांग थी जिसमें रेलवे से कार्य जो है वो प्रचलित है, जो दिसंबर इस साल तक खत्म होकर अंडर पास भी वहाँ पर निर्मित हो जाएगा। तो इस तरीके से एक संवाद की श्रृंखला है जहाँ राजस्व संबंधी, बिजली के संबंधी, व्यक्तिगत लोगों की कोई पेंशन योजना से और राशन कार्ड संबंधी इश्यूज हैं वो रेज हुए हैं। उन सभी में संबंधित विभागों के द्वारा इंश्योर कराया जा रहा है कि समाधान हो और लोगों के संतुष्टि के भाव तक एक निराकरण जो है वो संभव प्रयास किया जाए। ये हम लोग इस चौपाल के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के कुणाल चौकड़ी कपड़ा बाजार को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा किया है। वडोदरा के गोत्री क्षेत्र स्थित कुणाल 4 रास्ता के पास कई वर्षों से हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। इस स्थान पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की शिकायतें सामने आ रही थी। स्थानीय निवासियों की मांग पर कॉरपोरेशन और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए पूरे क्षेत्र में जमा अनाधिकृत मार्केट को हटाया और स्थान को साफ कराया। इस सफल कार्यवाही के बाद आज स्थानीय सोसाइटी के लोग भाजपा नेता राजेश आयरे के साथ कॉरपोरेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर धन्यवाद दिया और कार्य की सराहना की। कॉर्पोरेशन ने स्पेशल बधा स्टाफ, पोलीस स्टाफ तमाम, પછી જે કોર્પોરેશન અહીંયા મિસ્ત્રી સાહેબ, એ બધાને સ્પેશિયલ ધન્યવાદ કહેવા આજે અમે આવ્યા છે કે એમને બહુ ખૂબ સરસ અમને સપોર્ટ કર્યો છે અને અમને જે તકલીફ હતી એ તકલીફ આજે દૂર થઈ છે એવું લાગી રહ્યું છે।
એટલે આ લોકોનું બધી જ જાતની હેરાનગતિ હતી. ઘરની બહાર નીકળવું, એક સ્ત્રીઓને બહાર નીકળવાનું બી થોડી તકલીફ જેવું હતું કે ઘરમાં ને ઘરમાં રહેવું પડે. આજે એટલા નાના ઘર છે જો જેમાં ઘરમાં ને ઘરમાં રહેવાનું બી તકલીફ છે, પણ બહાર આવા લોકો ફરતા હરતા હોય એટલે બધી છોકરીઓ ઘરની બહાર નીકળી નથી શકતી. આજે વડોદરા આપણી સંસ્કારી નગરી છે અને વડોદરામાં જ આવું થાય તો એ અમને યોગ્ય બી નહોતું લાગતું. વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી છે, ધર્મની નગરી છે. વડોદરા શહેરની અંદર જ્યારે કોઈ પણ તમે જુઓ છો કુનાલ 4 રસ્તાનું જે દબાણ હટાવવાનો વિષય હતો, આજે વડોદરા શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ સાથે જે લોકોએ મેઇન કામગીરી જે અમારે સપોર્ટ કર્યો એવા ડૉક્ટર શીતલ મિસ્ત્રી, જે અમારા સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેન છે, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે, પોલીસ કમિશનર છે, સાથે ડીસીપી ઝોન 1 જુલીબેન કોટિયા, કે જેમને પણ આ બધા જ લોકોના સાથ સહકારથી અને દાદાનું બુલડોઝર ફર્યું છે. કારણ કે જ્યાં જ્યાં પણ અધર્મ હોય ત્યાં ધર્મની લડાઈ લડવી પડે. જ્યારે કોઈ સૂત્રધાર 3,000 રૂપિયા લઈ પથારા ઉઘરાણી કરે, 400 પથારા એક જ જગ્યાએ, સંડાસ બાથરૂમ ત્યાં જ કરે, પાર્કિંગની સમસ્યા થાય, લોકો દોઢ વર્ષ સુધી ઓનલાઈન ફરિયાદ કરે, સાથે સાથે જેટકો 3 મહિને દર 3 મહિને નોટિસ આપે, અને જો આટલા લોકો ત્યાં આગળ હોય ને કોઈ એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો પણ અમે એટલે નહીં બોલ્યા કે ચલો સ્થાનિક છે, કોઈ ગરીબનું પેટ ના જાય, દરેકને પેટ રડવાનો અધિકાર છે એના પેટનું. પણ સાથે સાથે એક જ કુટુંબના 400 લોકો વડોદરા બહારના લોકો આવે અને અહીંયા પછી ધંધો કરે અને એટલા પૈસા કમાતા થયા કે 20 સોસાયટીઓમાં એ લોકોએ 5-5, 10-10 મકાનો લઈ લીધા અને ત્યાં જુલમ થયો. કોઈને મારા, કોઈને પાર્કિંગ બાબતે, કોઈનું એવું. અને સાથે સાથે ત્યાં સુધી વાત પણ જ્યારે અમારી દીકરીઓ, અમારી એક પટેલની દીકરી, બારોટની દીકરી, સાથે અમારા જે દરબારની દીકરી ક્યારે પોલીસ સ્ટેશન ના જાય, એને પોલીસ સ્ટેશન જવું પડ્યું અને એને ફરિયાદ કરવા પડી, ત્યારે એની સામે ક્રોસ કરીને દીકરીને ને બી કરાવ્યું. જ્યાં બી અસામાજિક વસ્તુ હોય, કોઈની ગરીબની રોટલી સાથે ક્યાં લેવા દેવા નથી. એ લોકોને નજીકની અંદર કોઈ સારું એ લોકોને જગ્યા મળવી જોઈએ, એમને પ્લોટ મળવા જોઈએ, પણ એ કોર્પોરેશનને પૈસા કોર્પોરેશન એનો વહીવટી ચાલ લે, નહીં કોઈ સૂત્રધાર લે. જે સિંદૂર માટે જે લડાઈ કરી છે, જે વડોદરા દેશની આપણી સોફિયા મિર્ઝા, જેને વડોદરા શહેરના એના માટે કર્યું છે, એ સિંદૂર માટે જે દીકરીઓના માટે આજે થયું છે, એ જગ્યા પર અમે સિંદૂર 1 બનાવવા માટે આજે માંગણી કરવા પણ આવ્યા છે. હાઈ ટેન્શન લાઇનની નીચે આ જોખમકારક રીતે કપડાં બજાર ચાલી રહ્યું હતું. સ્થાનિક રહીશોની વારંવાર રજૂઆત હતી કે ત્યાં આગળ જ્યારે આપણે કહીએ કે સમૂહમાં 400-500 પથારાવાળા ભેગા થઈ જાય, બધા સંસ્કારી ના હોય, કોઈક જગ્યાએ કોઈક અણબનાવ બી બનતા હોય, ત્યારે આવા દબાણો પ્રોપર કોગ્નિઝન્સ લઈ અને લીગાલિટી જોઈ અને દૂર કરવાનું પગલું ભરવું પડતું હોય છે. ભવિષ્યમાં આવા લોકો માટે અલગથી પ્લોટો બને અને કોર્પોરેશન પોતે પોતાની ફીસ વસૂલી કરી શકે, લાયસન્સ ફી લઈ અને હોકિંગ ઝોન, નોન હોકિંગ ઝોન બનાવવાનું આયોજન આવનારા સમયમાં કરવામાં આવશે, જેથી કરીને ગરીબ માણસોને પોતાનો ધંધો કરવાનો, કોર્પોરેશનની આવક બની રહે અને કાયદાનું પાલન થાય અને નાગરિકોની સુરક્ષા અને સલામતી જળવાય. એ રીતે આવનારા દિવસોમાં कॉर्पोरेशन काम करवा जैसा। गुजरात के वडोदरा में बस और रिक्शा की टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। वडोदरा शहर के रेलवे स्टेशन से पंड्या ब्रिज की ओर जाने वाले मार्ग पर बीती रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। प्रियलक्ष्मी नाले के पास विटकोस बस और एक ऑटो रिक्शा के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे ऑटो में सवार यात्रियों की जान पर बन आई। हादसे के बाद मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। प्रियलक्ष्मी गरनाले के पास हुई इस दुर्घटना के तुरंत बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक और प्रशासन वडोदरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात करती है, वहीं एयरपोर्ट की व्यवस्था कुछ और ही कहानी बयां करती है। वडोदरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के दावों पर सामाजिक कार्यकर्ता स्वेचल व्यास ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने वडोदरा एयरपोर्ट पर इंटरनेट व्यवस्था न होने पर ये बात कही है कि छोटे से छोटे एयरपोर्ट पर भी वाईफाई कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन वडोदरा एयरपोर्ट पर वाईफाई कनेक्शन नहीं चल रहा है। આજે હું વડોદરા એરપોર્ટ પર આવ્યો છું અને બદનસીબ એવું કહેવાય કે આપણા વડોદરા શહેરના એરપોર્ટ પર ઇન્ટરનેટ નથી આવતું, વાઈફાઈ નથી। જો એરપોર્ટ ઓથોરિટી પાસે પૈસા ના હોય વાઈફાઈના, તો વડોદરા શહેરના શુભચિંતકો છે, અમે લોકો વાઈફાઈના પૈસા આપીશું, પરંતુ શહેરનું નામ બદનામ ના કરો। આવી રીતે જે એરપોર્ટને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ બનાવવા માંગીએ છીએ ત્યાં વાઈફાઈ ના હોય, સાદા નાના નાના એરપોર્ટ પર પણ વાઈફાઈ હોય છે, આ બહુ ખરાબ બાબત છે। તંત્રનું અમે ફરીથી ધ્યાન દોરીએ છીએ કે વાઈફાઈની સુવિધા અહીંયા કરો, નહીં કરો તમારી પાસે પૈસા ના હોય તો પૈસા ટીમ રેવોલ્યુશન આપશે
પરંતુ વાઈફાઈ જો એક અઠવાડિયામાં નહીં લાગે તો પ્રશાસન અમને અહીંયા વાઈફાઈ લગાવવાની પરમિશન આપે. छत्तीसगढ़ के गोरेया पेंड्रा मरवाही जिले में आम जनता के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, सुगम, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 सुधार किए गए हैं। इन सुधारों की जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से गोरेला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की विशेष उपस्थिति रही। रजिस्ट्री की जो 10 क्रांतियाँ आज जिसका शुभारंभ जीपीएम जिले में आज हम लोगों ने किया है, इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा और जो खरीदार हैं उनको भी लाभ मिलेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो फर्जी रूप से रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी वो पूरी तरह से आधार बेस्ड हो रही है, तो किसी प्रकार का इसमें फर्जीवाड़ा समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जो काफ़ी समय लगता था नामांतरण में, संशोधन में, तो अब तुरंत ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति सेम डे में उसका नाम परिवर्तित करके रजिस्ट्री के बाद उसका नक्शा खसरा भी ले सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे क्रांतिकारी इसमें कदम हैं, जैसे डिजिटल लॉकर। तो डिजी लॉकर जो रहेगा उसमें कहीं भी आप देश के किसी कोने से आप उसको अगर डॉक्यूमेंट को निकालेंगे तो वो मूल दस्तावेज की तरह माना जाएगा। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर में कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। पाटन जिले के सिद्धपुर शहर में कांग्रेस संगठन को नया नेतृत्व मिला है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष किरण ठाकुर ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के निर्देश पर पाटन जिला कांग्रेस अध्यक्ष गेमर देसाई द्वारा सिद्धपुर शहर कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विपिन दवे की नियुक्ति की गई। ये नियुक्ति एक सादे परंतु उत्साहपूर्ण कार्यक्रम में की गई, जहां कांग्रेस नेता DI पटेल की विशेष उपस्थिति रही। आज रोज हमारा सम्मान्य प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल साहेबना आदेश अनुसार आज हमें सिद्धपुर शहर कांग्रेस समितिना प्रमुख तरीके बिपिनभाई दवेनी निमणूक करीए, कार्यकारी प्रमुख तरीकेनी निमणूक करीए छे। આજથી જ બિપિનભાઈને સિદ્ધપુર શહેરમાં કોંગ્રેસને ધમધમતું કરવા માટેનો આદેશ અને કામ કરવા સૂચના આપી છે। અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે આ વખતે બિપિનભાઈ અને એમની આખી ટીમ એવી મજબૂત છે કે જે સિદ્ધપુર શહેરને કોંગ્રેસ પ્રેરિત બનાવશે એવો અમને આશા છે। આગામી વિધાનસભાને લઈને અમે અમારી રણનીતિ એવી છે કે દરેક બૂથ વાઇઝ જે પેજ કમિટી બનાવવાની પણ કામગીરી અમને સોંપીશું। લગભગ સિદ્ધપુરમાં પેજ કમિટી DI પટેલ અને તમામ લોકોએ બનાવવાની કામગીરી પૂર્ણ કરેલી છે। છતાં પણ અમે શહેર પ્રમુખને આજથી આદેશ આપીએ છીએ કે ઘર ઘર સુધી જઈ અને કોંગ્રેસને અહીંયા જો કે સિદ્ધપુર વિધાનસભાએ અને પાટણ જિલ્લાની ચારે વિધાનસભાઓ છે જે કોંગ્રેસ પ્રેરિત જ છે, પણ ક્યાંક અમારી કમી રહી જાય છે તો એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરી અને ચારે વિધાનસભા કોંગ્રેસને सौंपीशु जीताड़ीने एवं हमने आशावाद। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।